ओके सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू एंड सभी प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को अब हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल को हम लूप रूल भी कहते हैं, करंट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को लेकर, और आगे इस सीरीज में व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, तीन डिवाइसेस हैं। हालांकि इस साल के सीबीएसई में फिलहाल पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज हट चुका है, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकल में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी वो इम्पॉर्टेंट है। और सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस वो भी हमारा रहता, तो उसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट, एंड विल सी हाउ इट हैपेंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज क्या चीज़ है? व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक डिवाइस है, एक सेटअप है। ये जनरली एक सेटअप है। इट इज़ अ डिवाइस और सेटअप। इट इज़ डिवाइस या फिर यूँ कह ले एक सेटअप है विच इज़ यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। मेजर रेजिस्टेंस ऑफ unknown wire, resistance of unknown resistance of unknown wire, ठीक है। एक वायर की रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट वी आर यूजिंग? व्हीटस्टोन। सर ये व्हीटस्टोन क्या होता है? तो हमने क्या करा, हमने 4 रियोस्टेट ले लिए, 3 रियोस्टेट ले लिया। ये एक हमने रियोस्टेट लिया, और एक यहाँ पर हमने रियोस्टेट लिया, एक यहाँ पर हमने रियोस्टेट लिया, और एक यहाँ पर हमने रियोस्टेट लिया। 3 रियोस्टेट लिए और एक वायर है, ठीक है। रियोस्टेट के साथ हमने बल्ब लगा रखा है, जो कि मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बल्ब और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो 3 हमने रियोस्टेट ले लिया। लेट इट बी R1, लेट इट बी R2, लेट इट बी R3, R1, R2, R3 एंड लेट इट बी R4, ठीक। R1, R2, R3, R4, ठीक। ये जो R2 है ये अननोन वायर है, R2 अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसे फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और R1, R3 एंड R4 जो है वो कैसे रेजिस्टेंस है? नोन रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने रियोस्टेट यूज़ करा हुआ है, तो रियोस्टेट से हमें पता चल जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया, ये बैटरी है, दिस इज़ अ बैटरी, एंड इस पे हमने एक की लगा दिया स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर एक हमने रियोस्टेट फिर से लगाया टू कंट्रोल दी करंट। तो कभी कभी एक्सटर्नल आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रियोस्टेट टू कंट्रोल द करंट, what is used of keys to switch on off battery to provide voltage key, and this is rheostat, variable resistance, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 3 तो वेरिएबल है हमारे पास, 1, 2 एंड 3, ओके। सो इनके बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। और एक बार करंट फ्लो देख लेते हैं सर्किट में। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से I करंट निकलेगा, इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2 या I3 ले लेते हैं, ब्रांच वाइज नाम ले लेते हैं। और यहाँ से इस ब्रांच में I3 और इस ब्रांच में I2, ठीक है। I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3, दिस इज I3 नहीं, IG, एंड दिस इज I4, ठीक है। I4 इज इक्वल टू IG प्लस I3, I2 इज इक्वल टू I1 माइनस IG, I1 गया, IG माइनस होकर जो बचा वो I2 है। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, है ना। और फिर I4 I2 मिलकर एग्जैक्टली जितना करंट एंटर किया था उतना करंट बाहर आ गया। क्लियर है? ये है इसका सर्किट डायग्राम। अब ध्यान से देख, जब हम करंट देंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे एक वोल्टेज होगी, ड्रॉप, यहाँ से वोल्टेज इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी वोल्टेज, ठीक है। इस पॉइंट पे वोल्टेज पहुंच जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पर कुछ वोल्टेज जाएगी VA,
और यहाँ पर कुछ वोल्टेज आ जाएगी, वी डी ले ले इसे, वी ए और वी डी, ये वोल्टेज अलग अलग है, डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पर करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दो रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, इन दो रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर यहाँ से यहाँ वोल्टेज बन रहा है ड्रॉप होकर के, इस वोल्टेज से यहाँ पर ड्रॉप होकर यहाँ पर एक वोल्टेज बन रहा है और हमने उसे वेरी करा हुआ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। अगर हम रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके और इसके पोटेंशियल भी वेरी हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके इक्वल हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या दिखाएगी? 0। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन। कैसी कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन। तो जब हम R1 R3 को वेरी करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा एट बैलेंस कंडीशन, या तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहले लूप नंबर 1 में आप लूप नंबर 1 में KVL लगाओ। तो मैं ऐसे मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं इस नोड से इस तरीके से। तो पहला क्या है? I1 माइनस I1 R1 वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे आता हूँ, देखिए आप गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो माइनस IG RG। फिर आगे आता हूँ इस लूप में इस तरफ, यहाँ पर क्या होगा? प्लस I3 R3। प्लस क्यों लिया है? क्योंकि हम मूव ऐसे कर रहे हैं बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने कहा था जब अपोजिट होगी डायरेक्शन तो फॉल हम लेंगे पॉजिटिव और राइज नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, लूप नंबर 2 में देख, लूप नंबर 2 में यहाँ से चलना स्टार्ट कर इस तरफ, तो माइनस I2 R2। फिर देख यहाँ से डायरेक्शन अपोजिट करंट की, प्लस I4 R4। तो मूव ऐसे कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। फिर यहाँ पर जा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो प्लस IG RG। RG क्या चीज़ है? RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एट बैलेंस कंडीशन मतलब VA इज इक्वल टू VD। एट बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो नो करंट विल फ्लो ऑन द वायर। सो एट बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा? देख, I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से हो जाएगा देख I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4। मैंने IG की वैल्यू 0 पुट करके इसको उधर ले जाके मैंने लिख दिया, सिंपल। ठीक है। अब देख, अगर IG 0 है, अगर IG वाकई 0 है तो इस ब्रांच का कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब अगर IG 0 है तो क्या I1 और I2 इक्वल है एंड I3 एंड I4 इक्वल है? भाई अगर इधर करंट ही नहीं जा रही है तो ये सारी करंट तो इधर जा रही होगी। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 एंड I3 इज इक्वल टू I4। अगर करंट इस ब्रांच में नहीं जा रही है, इसका मतलब ये टोटल करंट यहाँ चले जाएगी I1 और I3 यहाँ चले जाएंगी, तो I4 भी I3 है एक्चुअली देखा जाए तो। अब इसको पुट कर दे तो अगेन इक्वेशन 1 बिकम्स, ओहो इस तरफ से स्टार्ट करना था, चल कोई बात नहीं। तो इक्वेशन 1 बिकम I1 बाई I3 की जगह I4 लिख देता हूँ। I4 इज इक्वल टू R3 बाई R1 और इक्वेशन 2 बिकम्स I1 बाई I4 इज इक्वल टू R4 बाई R2। यहाँ मैंने क्या करा है? मैंने यहाँ पर पुट करा है I3 इज इक्वल टू I4 और यहाँ पर मैंने पुट किया है I2 इज इक्वल टू I1। देख वही चीज़ है ना, I1 इज इक्वल टू I2, I3 इज इक्वल टू I4। तो इन दो इक्वेशन को देख ध्यान से, अगर LHS इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS भी
इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, दिस इज 3 and this is 4, so from equation 3 and 4, from equation 3 and 4 क्या हो जाएगा, R3 by R1 is equal to R4 by R2, so R3 R2 is equal to R1 R4. This is the balance condition, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इज इक्वल। तो जब भी पोटेंशियल इक्वल है, करंट जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल, या वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, R2 की, सो R2 इज इक्वल टू R1 R4 बाई R3, और R1 R4 R3 क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो मैंने रियोस्टेट में मेजर कर लिया कितनी वैल्यू है उसकी, और वहां पुट करके R2 की वैल्यू निकाल ली। तो इस सेटअप से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हमें बैलेंस कंडीशन अचीव करनी है, वोल्टेज रेजिस्टेंस को वेरी करके, वोल्टेज को वेरी करके, और उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है। लेकिन इसमें पंगा है, गड़बड़ क्या है, देख तू 4 रियोस्टेट लेगा, 3 रियोस्टेट, फिर वायर, फिर बल्ब, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर बैटरी, फिर रियोस्टेट, फिर स्विच, और उसको असेंबल करेगा तो तेरा टाइम भी वेस्ट जाएगा, मनी भी वेस्ट जाएगी, और हैवी इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी, हर जगह लेकर नहीं जा सकता। तो काफ़ी ये लेंदी मेथड है और काफ़ी हैवी इंस्ट्रूमेंट है, कॉस्टली मेथड है, इसलिए हमने एक नई चीज़ बना दी। वो एक सेटअप होता है जो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, और डायरेक्ट वहाँ पर आप वायर रखो और मेज़र करो, वो होता है मीटर ब्रिज। एक डिवाइस होती है, ऐसा सेटअप नहीं करना पड़ता। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को, व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इज इक्वल, इस प्रिंसिपल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम यूज़ करके अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम अगला पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई डाउट है यू कैन राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। क्लियर है, इजी है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है और ये कंडीशन यूज़ होता है। अभी हम इससे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ओके, सो न्यूमेरिकल करते हैं इससे एक दो, उससे हमें आइडिया लगेगा कि हाउ द न्यूमेरिकल्स कम फ्रॉम दिस। सो लेट्स डू 1 or 2 न्यूमेरिकल। ओके, सो क्वेश्चन है, is that book? Question number 1.
ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम, इन द फॉलोइंग डायग्राम galvanometer shows zero deflection, find value of resistance, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ध्यान से देख, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन अगर गिवन है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इज इक्वल, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, 100 इंटू इसका अपोजिट 40 इज इक्वल टू 200 इंटू इसका अपोजिट, इसका इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इंटू 100 बाई आर प्लस 100। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सो 1 बाई 100 प्लस 1 बाई R, और एलसीएम लेके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या पुट करें, 100R बाई R प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर ले, सो मैं करता हूँ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहता है, 4 इज इक्वल टू 20R डिवाइडेड बाई R प्लस 100, सो 4R प्लस 400 इज इक्वल टू 20R, सो 16R इज इक्वल टू 400, R is equal to 400 by 16, which is 100 by 4, which is 25 ohm. So therefore R is equal to 25 ohm. ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक मैं सर्किट लेता हूँ, दिस इज this is A, B, C, D. This is 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, Y ohm, Y, 4 ohm, and this is 2 ohm. हमें कहा हुआ है find value of Y if VB is equal to VD. अब ध्यान से देख, VB is equal to VD, VB is equal to VD, इसका मतलब क्या ये बैलेंस कंडीशन है? हाँ जी, बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होती है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल, सो इन बैलेंस कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू इनका टोटल क्या हो जाएगा, इनका टोटल, तो ध्यान से देख 2 और ये पैरेलल में, तो 4y बाई 4 प्लस y, और ये सीरीज़ में है ना, पहले ये पैरेलल में और इसका जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में, तो डायरेक्ट एड, इसका मतलब इसका आ गया 2 प्लस 4y बस 4 प्लस y। इसको सॉल्व कर, समझ में आएगी? इसमें देख, ये पैरेलल में और इसका नेट आएगा 4y बाई 4 प्लस i, और वो r के साथ सीरीज़ में, तो सीरीज़ का क्या होता है, R1 प्लस R2, डायरेक्ट ऐड, ये सीरीज़ का होता है, क्लास 10th में भी है, और ये पैरेलल का होता है ना, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे और वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 2 और 1 इंटू 2, सो 2 कैंसिल, सो 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 2y प्लस 4y बाई 4 प्लस y, और इसको सॉल्व कर, तो ये आ जाएगा तेरा 4 प्लस y is equal to 8 plus 6y, so 4 minus 8 is equal to 6y minus y, so y is equal to 4 by 5 ohm, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, वो तो नेगेटिव वैल्यू वैसे होती नहीं है, बट इट शुड बी लाइक पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। पॉइंट 0.8 ठीक है ना। तो ये वैसे मैंने क्वेश्चन लिया था तो बट पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन व्हीटस्टोन में पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, व्हीटस्टोन में अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, ये मैंने बैटरी लगा दी और मैंने गैल्वेनोमीटर कहाँ रख दिया, गैल्वेनोमीटर यहाँ नीचे रख दिया। तो देयर इज़ नो चेंज इन सर्किट, ये चीज़ याद रखना, देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज मीटर ब्रिज। तो मीटर से नाम से पता चल रहा है, मीटर ब्रिज मीन्स वायर ऑफ 1 मीटर इज यूज्ड। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो आपने लैब में देखा भी होगा और मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा कुछ प्रैक्टिकल्स। तो इसमें किस प्रकार से रहता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में पहले लिख लेते हैं। इट इज डिवाइस used to measure resistance of wire, है ना। इसमें भी सेम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन में जैसा प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल, ऐसे ही रहता है। तो ये कैसा रहता है, मैं वायर आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड कैलकुलेशन। सो कैसे वर्क करता है वो मैं समझा देता हूँ। सपोज ये एक स्केल है 100 मीटर का या 1 मीटर कह ले, दिस इज 1 स्केल। और ये एक बोर्ड है, बोर्ड में स्केल लगी हुई है, तूने देखा होगा मीटर ब्रिज स्कूल में भी। और इस बोर्ड में ही एक यहाँ पर प्लेट है, मेटल प्लेट इस तरीके से, और दिस इज ऑल्सो मेटल प्लेट एंड दिस इज ऑल्सो मेटल प्लेट, सॉरी दिस इज थोड़ा सा मैं, दिस इज ऑल्सो मेटल प्लेट, दिस इज ऑल्सो मेटल प्लेट, दिस इज ऑल्सो मेटल प्लेट, ठीक है जी। अब देखो क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया डायग्राम। ओके, चले ओके। और यहाँ पर कनेक्ट होता है इससे बैटरी से की, एंड की से एक तेरा है रियोस्टेट टू कंट्रोल करंट, और ये पूरी तरह कनेक्शन है। लेट इट बी द कनेक्शन लाइक दिस वन, ओके। और बैटरी की एंड रियोस्टेट, और यहाँ पर तेरा एक इस वायर से कनेक्टेड एक वायर है, ये दिस इज अ वायर, 1 मीटर वायर स्केल के ऊपर है। ये स्केल के ऊपर एक वायर है, स्केल नीचे है। स्केल केवल मेजरमेंट के लिए है। और यहाँ से कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये मेटल प्लेट है। और यहाँ से एक हुक जैसा लगा रहता है जिसे हम बोलते हैं जॉकी, जे फॉर जॉकी। और यहाँ तेरा एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज़ है, उसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, 50 ओम, 100 ओम, 20 ओम, जितनी भी रेजिस्टेंस है ये उसके अक्रॉस लीड ले ले और वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर हम लगाते हैं एक अननोन वायर जिसकी रेजिस्टेंस हमें मेज़र करनी है, ठीक है।
इसको तू इंटरचेंज भी कर सकता है, यहाँ पर अननोन वायर लगा ले, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा ले। ये पूरा सेटअप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी ओपन कर मतलब स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके यहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं। करंट जैसे ही हम फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो जाता है इस पॉइंट पे और यहाँ से ड्रॉप होकर इस पॉइंट पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, इस पॉइंट पे एक डेवलप हो जाएगी वोल्टेज। फिर हम क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग वायर को मतलब इस जॉकी को वायर के ऊपर मूव कराते हैं। जब हम मूव कराते हैं तो इस पार्ट की और इस पार्ट की रेजिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि अगर लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। वायर की अगर लेंथ चेंज होगी तो इतना वायर इधर आ गया तो मतलब इस तरफ का रेजिस्टेंस कम और इधर का ज़्यादा, ऐसे मूव करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाती है। जब इन दो पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम हो जाती है उस वक्त यहाँ पर ज़ीरो करंट डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि भाई अब पोटेंशियल सेम हो चुकी है इन दो पॉइंट्स की। फिर से यहाँ से करंट आया, यहाँ पर करंट, यहाँ करंट, इस पॉइंट की पोटेंशियल इस पॉइंट की पोटेंशियल है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जब हम इसे मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। एक टाइम ऐसा आता है इस पॉइंट और इस पॉइंट पोटेंशियल सेम हो जाती है, उस वक्त करंट ज़ीरो शो करता है, हम समझ जाते हैं सेम हो चुकी है। उस वक्त हम इसका लेंथ इसकी नोट डाउन कर लेते हैं और इस हम लेंथ L को कहते हैं बैलेंस पॉइंट। L इज इक्वल टू बैलेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर RB क्या है, RB रेजिस्टेंस बॉक्स हैविंग रेजिस्टेंस R, और S क्या है, वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। L है बैलेंस पॉइंट, G है गैल्वेनोमीटर। और अगर ये L है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ 100 मीटर है। अब ध्यान से देख, ये मीटर ब्रिज की तरह हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये वाली लेंथ है क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल। सो एट बैलेंस कंडीशन, IG इज इक्वल टू 0 और IG 0 इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस R इंटू इस वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो L बाई एरिया A, क्योंकि लेंथ है 100 माइनस L, फॉर्मूला होता है रो L बाई A इज इक्वल टू S इंटू इस अपोजिट वायर की रेजिस्टेंस क्या है, रो L बाई A, क्योंकि वायर तो सेम है तो रो और A तो सेम रहेगी भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से रो ए कैंसिल, सो S इज इक्वल टू R 100 माइनस L बाई L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस। L तुझे पता है और R भी तुझे पता है। L क्योंकि बैलेंस पॉइंट आ रखी है 40 एक्सेट्रा और R तुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ दो तीन चीज़ नोट कर ले। नोट नंबर 1, इसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, हाँ, इन वायर्स की। नोट नंबर 1, इफ वी इंटरचेंज galvanometer and battery, then nothing will happen, then value of S will remain unchanged. But second, if we interchange R and S, अगर R और S को इंटरचेंज कर देंगे, then S is equal to R into L by 100 माइनस L, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि अब की बार R अगर S इधर आ जाएगा तो S इंटू दिस वन बाई R इंटू दिस वन, तो इंटरचेंज हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? एंड नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन।
Okay, so now we will do 1 to 2 question from the meter bridge. In balance condition, find the value of S in the above meter bridge. ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए, L की वैल्यू क्या है? L की L इज इक्वल टू गिवन, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। R की वैल्यू है 10 ओम। S फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। तो 10 इंटू 100 माइनस L इज इक्वल टू S इंटू 40। S इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस L बाई 40। S is equal to 10 into 60 by 40, 0 0 cancel, 3s are 2s are 5s are, S is equal to 15 ohm answer. This is question number 1. Question number 2. Question number 2. In a meter bridge, the null point is 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। एक मीटर ब्रिज गिवन है, मैं अभी बना देता हूँ। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम is connected in series with S, the null point occurs at 50 centimeter. Find the value of R and S. Find the value of R and S. Let's see the question. देख भाई क्वेश्चन में क्या दिया, ये पूरी प्रैक्टिकल कर रहा है तू, एक प्रकार से ये मान ले। एक मीटर ब्रिज गिवन है, हाँ जी। तो ये है ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आर, दिस इज एस। आर एस गिवन जरूरी है बताना, आर एस कैसी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? ए पॉइंट से, बैलेंस पॉइंट क्या है? ए पॉइंट से, हमेशा ए से नहीं देती है, देख लेना वो ए से दे रहा है कि बी से। 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये है बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो अगर L 60 है तो ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू
R into 40 is equal to S into 60. So S is 0 0 and this is 3, this is 2. So 2R is equal to 3S. यही होगा. अब क्या कर रहा है इसने, इक्वेशन नंबर 1. अब कहता है इफ नाउ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद S. अब हमने S के साथ सीरीज में क्या लगा दिया, यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस लगा दी. मतलब ये S है, ये 5 ओम है, बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं, बाकी सब चीज़ें ऐसी. यहाँ पर हमने चेंज करा. अब नल पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, 50. तो सेकेंड कंडीशन ये है केस 1. सेकेंड केस 2 L इज इक्वल टू 50. सो 100 माइनस L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. अगर ये 50 तो ये भी 50. अच्छा, अब की बार अगर देखेगा तो मल्टीप्लाई कर R इंटू 50 अपोजिट 50 इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 प्लस S, क्योंकि दिस आर इन सीरीज. तो 5 प्लस S इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस नल पॉइंट 50 अपोजिट 50, ऑब्वियसली है ना. ये सेकेंड केस है. सेकेंड केस भी चल मैं बना देता हूँ. केस 1 एंड दिस इज केस 2. केस 2 में क्या ले रखा है, ये है, ये है R S प्लस 5. दिस इज व्हाट R. और अब की बार बैलेंस पॉइंट क्या आ रही है, बैलेंस पॉइंट क्या आ रही है, अब की बार बैलेंस पॉइंट आ रही है 50 सेंटीमीटर. तो ये वाली भी क्या होगी, 50 सेंटीमीटर. यहाँ से फिर से 50 कैंसिल. सो R इज इक्वल टू 5 प्लस S. हमें R और S निकालनी है, तो यहाँ से R की वैल्यू पुट कर दें. तो फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू बता क्या आ रही, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर पुट कर दें R की वैल्यू. तो 10 प्लस 2S इज इक्वल टू 3S. 10 प्लस 2S इज इक्वल टू 3S. तो S इज इक्वल टू 10 ओम. S इज इक्वल टू 10 ओम और S अगर 10 है तो R की वैल्यू 15 ओम. R इज इक्वल टू 15 ओम आंसर. ठीक है. कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है पैरेलल में हमने कनेक्ट कर लिया. ठीक है. कई बार बैलेंस पॉइंट गिवन नहीं होती तो और कुछ गिवन होता है. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तो ये ध्यान से देख, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन
ये दो केस दिए हुए हैं, देख इंटरचेंज करा हुआ है बैटरी और उसको, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, find ratio of R1 and R2। R1 और R2 की हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, नो डिफ्लेक्शन। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को इसने इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर इसमें बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस सेम, तो इसमें 4 × 4 इज इक्वल टू R1 × 6, और इसमें देख 6 × 8 इज इक्वल टू 12 × R2, सेम कहानी, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल, मैंने कहा था इंटरचेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। सो R1 इज इक्वल टू 16/6, R2 इज इक्वल टू 48/12। सो डिवाइड कर दे, R1/R2 इज इक्वल टू 16/6 into 12/48, this is 3 times, this is 2 times, so what is R1/R2, 2/3, R1/R2 is equal to 2:3 answer, okay। So this is the question from meter bridge। सो आज की क्लास में हमने व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज कर लिया, ओके। पोटेंशियोमीटर काफ़ी कितने मिनट, पोटेंशियोमीटर काफ़ी पोटेंशियोमीटर काफ़ी एक्चुअली लेंदी टॉपिक है, क्योंकि उसमें 2 मेजरमेंट करने हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। तो अभी अगर हम करते हैं तो वो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, क्योंकि उसे हम अच्छे से हमें करना है, उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड देन वी विल सम अप दी चैप्टर। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया, केवल 2 से 3 चीज़ बची हुई है, पोटेंशियोमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस, और एक कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बचा हुआ है, सिलेबस से हट गया लेकिन वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, ओके।